उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 के लिए वैकेंसी का विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे इसमें आवेदन करने के लिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, माइनस मार्किंग होगा या नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है पीजीटी के लिए, साथ ही साथ बात करेंगे उम्र सीमा के बारे में, फीस कितनी है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, कुल कितनी सीट हैं। आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसके लिए आवेदन 9 जून 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वह 3 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। ठीक है, और शुल्क जमा करके आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। जो भी न्यूनतम पात्रता और अर्हता है वह आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास होनी चाहिए। आप दूसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता और शर्तों को वो धारण करते हैं। प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि आप एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। मान लीजिए आप हिंदी के लिए आवेदन करते हैं और अंग्रेजी के लिए भी करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी करना चाहते हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। सिलेक्शन की बात करें तो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन निश्चित किया जाएगा और इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। आप 5वें पॉइंट का अंतिम लाइन देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं है। अगर आवेदन करते समय कोई गड़बड़ी हो जाती है तो कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9वें पॉइंट में, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस निर्धारित किए गए हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये निर्धारित किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर के 750 रुपये आपको फ़ी देना होगा। EWS के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कुल सीटों की अगर बात करें तो टीजीटी के लिए 3539 पद हैं, जिसमें बालक और बालिका अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं अलग अलग बताऊंगा कुल कितनी सीटें हैं। साथ ही अगर बात करें उम्र सीमा की तो 1 जुलाई 2022 को उम्र काउंट किया जाएगा, जिसमें 21 वर्ष कम से कम आयु निर्धारित किया गया है। सैलरी की अगर बात करें तो 44,900 से 1,42,400 यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग रखा गया है और जो पे ग्रेड होगा वह 4600 का होगा। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि कुल 500 अंक का ये पेपर होने वाला है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कुल 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पॉइंट में प्रश्न का स्वरूप तो ये MCQ बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फाइनल मेरिट के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10वें का चौथा पॉइंट, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन नियमावली के अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या से अधिक यानी लगभग जितने भी सीट हैं उससे 25% अधिक को समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार किया जाएगा, यानी जितने भी सीट हैं उससे 25% ज़्यादा अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ी हो गई है तो चूंकि करेक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 11वें का 6वां पॉइंट, प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष निरस्त माने जाएंगे। चूँकि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी है तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होगा कि क्या दोनों की परीक्षा एक ही दिन होगी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 11वें का 9वां पॉइंट, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कुल कितनी वैकेंसी है। आप स्क्रीन पर बालक वर्ग यानी बॉयज़ के लिए देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टोटल वैकेंसीज। कुल विषयों की संख्या है 15, जिसमें इंग्लिश की अगर बात की जाए तो कुल 511 पद हैं, हिंदी के लिए 509 पद है, गणित के लिए 508 पद हैं और इसी प्रकार से सभी विषयों का आप देख पा रहे होंगे। और बालक वर्ग के लिए कुल 3213 पद यहाँ पर हैं। और वहीं बालिका वर्ग की बात करें तो इंग्लिश के लिए 46 पद हैं, हिंदी के लिए 48 है और सभी विषयों को मिला करके कुल 326 पद बालिका वर्ग के लिए है। कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हिंदी विषय की अगर बात करें
तो यहाँ पर बीए में हिंदी होना आवश्यक है और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, मतलब कि अगर आप हिंदी विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए में कंपलसरी है कि आपके पास हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत हो, या फिर अगर आप बीए में हिंदी और संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या समकक्ष डिग्री है तो आप हिंदी के लिए आवेदन कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि हिंदी तो बीए में होना ही होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ा है या फिर बीए में भी संस्कृत पढ़ा है तो आप हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं और बीएड होना अनिवार्य है। यहाँ पर वरीयता दी जाएगी अगर आप बीएड, एमएड, पीएचडी या फिर किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम से सम्मिलित हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर बात करें गणित विषय की तो यहाँ पर बीए या फिर बीएससी गणित से होना आवश्यक है। बात करें गृह विज्ञान की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि अंग्रेजी की अगर बात करें तो बीए अंग्रेजी साहित्य होना आवश्यक है और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ होना आवश्यक है। तो बीए में आप अंग्रेजी लिए रहेंगे तभी आप अंग्रेजी से आवेदन कर पाएंगे। तो ये सभी विषयों का अलग अलग यहाँ पर डेटा बताया गया है। टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर केवल बीएड अभ्यर्थी ही पात्र माने गए हैं, डीएलएड अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये तो बात हो गई टीजीटी की। अब बात करेंगे पीजीटी यानी प्रवक्ता पद के लिए। आवेदन की तिथियां बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर कुल रिक्त पदों की बात करें तो 624 कुल रिक्त पद हैं, जिसमें बालिका और बालक वर्ग के लिए अलग अलग हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि पदों की संख्या घट या फिर बढ़ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ भी था वैसे ही है कि परीक्षा में पीजीटी में भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी 3 स्टेप में आप आवेदन कर पाएंगे। पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फी पेमेंट करना होगा, फिर फॉर्म को सबमिट करना होगा। यहाँ पर अगर फीस की बात कर लें तो यहाँ पर फीस लगभग उतना ही निर्धारित किया गया है जितना टीजीटी में था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पदों की संख्या देख सकते हैं कुल 624 पद हैं, जिसमें बालक और बालिका दोनों शामिल हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन के लिए जो अंतिम तिथि है उस तक आपके पास अर्हता सभी कुछ होनी चाहिए। यहाँ पर अगर सैलरी बैंड की बात करें तो प्रवक्ता संवर्ग में 47,600 से 1,51,100 रुपये और यहाँ पर ग्रेड पे जो है वो 4,800 रुपये निर्धारित किया गया है। तो भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो 85% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के आधार पर 4% अंक, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। इसी प्रकार से निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक निर्धारित किया गया है। डॉक्टरेट की उपाधि यानी अगर आप पीएचडी हैं तो फिर आपको 2% अंक मिलेंगे। शिक्षा परास्नातक हैं यानी एमएड किए हुए हैं तो 2% अंक, और शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर कुल चयन की प्रक्रिया की बात करें तो 500 अंक पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें से लिखित परीक्षा 425 अंक का होगा, साक्षात्कार 50 अंक का होगा और जो अन्य वेटेज दिए गए हैं वो 25 अंक के होंगे। लिखित परीक्षा जो होने वाली है उसके पेपर के पैटर्न की बात करें तो कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, यानी कि 425 अंक टोटल होंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड ये परीक्षा होगी, जिसके लिए समयावधि 2 घंटे निर्धारित किया गया है और साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नागरिक शास्त्र के लिए 30 सीट, रसायन विज्ञान के लिए 39 सीट, ये बालक वर्ग का है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल वितरण आप देख सकते हैं, यानी कुल बालक वर्ग में 549 पद हैं और बालिका वर्ग की अगर बात करें तो बालिका वर्ग में 75 सीटें हैं। सब्जेक्ट वाइज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या तय किया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। तो हिंदी के लिए आप देख पा रहे होंगे हिंदी में एमए होना अनिवार्य है तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। इसके अलावा अगर बात करें गणित की तो गणित के लिए आप देख सकते हैं एमए तथा एमएससी गणित के लिए मांगा गया है और गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी प्रशिक्षित वरीयमान भी मांगा गया है अथवा करके, ठीक है। इसी प्रकार से गृह विज्ञान का देख पा रहे होंगे और अंग्रेजी का देख पा रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब कि आप पीजी होने चाहिए तब आप पीजीटी के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर बीएड कोर्स की अनिवार्यता नहीं है पीजीटी कोर्स के लिए। मैं स्पष्ट शब्द में बता रहा हूँ कि बीएड, एमएड, पीएचडी अगर आप हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीएड या फिर एमएड या फिर पीएचडी नहीं है लेकिन पीजीटी कोर्स किए हुए हैं तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। लेकिन अगर आप बीएड, एमएड और ये सभी कोर्स किए रहेंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी चयन में, ठीक है।
और ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड वाले हैं लेकिन उन्होंने पीजी कोर्स कर रखा है, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद से पीजी कोर्स किया होगा, और भले ही डीएलएड किए हैं या ना किए हैं, तो अगर पीजी है तो आप पीजीटी कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये पूरा सार था टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की भर्ती का विज्ञापन के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।